जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज पर है कि काफी लोगों की इंक्वायरी आ रही थी कि दीदी हम हनुमान जन्मोत्सव पर ऐसा क्या करें कि हम उस दिन को कुछ खास बना सकें। तो दोस्तों उसी के लिए मैंने कुछ मतलब कि शॉर्ट आउट की हैं कुछ चीज़ें जिससे कि हम ये जान सके कि उस दिन हम क्या क्या करें और कैसे करें। तो दोस्तों सभी तो सभी कुछ नहीं कर सकते हैं, सभी का टाइम अलग होता है, सभी का माहौल अलग होता है, सभी की श्रद्धा अलग होती है और सभी का देश भी अलग होता है कई बार। तो वहां पर हम क्या कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्या और कैसे कर सकते हैं। तो मैं टोटल सारी चीजें बता दूंगी आपको, लेकिन आपको आप क्या उसमें से कर सकते हैं, आप कोई भी आप एक काम कर सकते हैं या चाहे आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न करें उनके जन्मदिन पर। तो सभी दोस्तों को, सभी भक्तों को पहले जय श्री राम, जय बालाजी महाराज और बालाजी महाराज के जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। आपका दिन मंगलमय हो, आपका शुभता लाए ये दिन और आपके सभी बिगड़े काम, आपके जो भी मनोरथ हैं वो सब पूर्ण हो जाएं बाबा जी की कृपा से। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला ये आता है कि हम क्या करें। सबसे पहला काम दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और साधारण सा काम है। बाबा जी को उस दिन चोला आप जरूर चढ़ाएं। अगर आपसे हो सकता है तो आप मंदिर जाएं, वहां बाबा जी को, हनुमान बालाजी महाराज को आप चोला जरूर अर्पण करें। चोला के साथ साथ में आप उन्हें प्रसाद भी जरूर लगाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपके घर में भगवान विराजमान है और वो मूर्ति स्वरूप हैं जिस पर कि आप उन पर लेपन कर सकते हैं सिंदूर का, तो आप अपने घर पर भी चोला चढ़ा सकते हैं, प्रसाद वगैरह उनको लगा सकते हैं। तो ये हो गया बाबा जी का चोला। और प्रसाद तो आप जरूर 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 बांटें, क्योंकि देखिए उस दिन मंगलवार भी, दिन भी जो है वो मंगलवार ही पड़ रहा है और डेट जो है वो है 23 अप्रैल 2024। तो दिन भी वही है जो बालाजी महाराज का जन्म का दिन है। कहते हैं मंगलवार के दिन ही बालाजी महाराज का जन्म हुआ था, उनका अवतरण धरती पर हुआ था। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला काम कि क्या है मस्ट हमें, कि हमें चोला जरूर चढ़ाना है प्रभु को और प्रसाद जरूर बांटना है। प्रसाद आप बूंदी या लड्डू कुछ भी बांट सकते हैं, आप गुड़ चना भी बांट सकते हैं, आप केले भी बांट सकते हैं। तो तो दोस्तों और हम क्या क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, हम मीठा पान चढ़ा सकते हैं प्रभु को। हम मंदिर में या अपने घर पे हम जैसे भी हो हम मीठा पान चढ़ा सकते हैं। हम प्रभु के नाम की माला बनाकर, मतलब राम नाम की माला बनाकर हम उनको पिन्हा सकते हैं। राम नाम की माला हमें कैसे बनानी है, तो देखिए राम नाम की माला बनाने के लिए आप या तो बड़ के पत्ते लेंगे, या पीपल के पेड़ के पत्ते लेंगे, या आप तुलसी दल ले सकते हैं, या फिर आप आंकड़े का जो पौधा होता है आंख के पत्ते ले सकते हैं। इनमें से आप किसी भी चीज के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों की संख्या होनी चाहिए 11 या 21। इस तरह से आप पत्ते लेंगे, आप उनको लेकर आएंगे। उनको पहले आप स्वच्छ गंगा जल से धोकर उन्हें पवित्र कर लेंगे। उसके बाद आप उस पर केसर से, या फिर जो लाल सिंदूर आता है ना प्रभु को जो हम चढ़ाते हैं, जो उनको चोला चढ़ाते हैं, वो जो सिंदूर होता है उससे आप उसे भिगोकर गीला करके आप उसमें चाहे देसी घी मिलाइए, चाहे आप चमेली का तेल मिलाइए, या कुछ नहीं है तो आप पानी से भी उसे घोलकर और राम नाम पत्तों पर लिख सकते हैं और 11 या 21 पत्तों की माला आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। इससे भी प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। एक और जो काम है दोस्तों, वो तो सभी को ही करना है, इससे कोई अछूता नहीं रह सकता है। आपको राम नाम का कीर्तन करना है। जी हाँ, प्रभु को अगर आप मनाना चाहते हैं, प्रभु को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा, तो वही वाली कहानी है कि अगर आप राम नाम का कीर्तन करेंगे, अगर आप राम नाम का माला जपेंगे, अगर आप मन ही मन में श्रद्धा से राम नाम का सुमिरन करेंगे, मानसिक जाप करेंगे, आप इसको
कैसे भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, आपका कोई काम कर रहे हैं, कोई नहीं नहीं काम कर रहे हैं, आप सफर में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं, आप राम नाम का सुमिरन जरूर करेंगे। तो ये हो गया आपका, ये कि राम नाम का सुमिरन करना है। इसमें कुछ नहीं लगना, ना समय लगना है ना कुछ लगना है, सिर्फ आपको मानसिक जाप करना है। आप चाहे तो माला लेकर भी बैठ सकते हैं, कीर्तन घर में अपने परिवारजन के साथ में बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये तो चलिए दोस्तों, उसके अलावा क्या है दोस्तों कि हम कोई भी पाठ ले सकते हैं। जैसे कि हम या तो हनुमान चालीसा का पाठ ले लेते हैं, चाहे हम, जैसे अगर आप हनुमान चालीसा ही ले रहे हैं तो आप उसमें संख्या निर्धारित कर सकते हैं। आप चाहे एक पढ़ें, आप 3 पाठ, 5, 7, 11, 21 या 100 पाठ, 108 पाठ, वो आपकी सामर्थ्य और समय पर डिपेंड करता है कि आप कितने पाठ करेंगे। इसी तरह से हम सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सुफलदायी होता है, प्रभु को बहुत पसंद है। आप प्रभु को सुंदरकांड का पाठ सुना सकते हैं। आप अगर चाहे तो संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ कर सकते हैं। आप, सभी संकटों को हरने वाला है संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ। दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई भी शत्रुओं ने, मतलब कि ऐसे गुप्त शत्रु हैं आपके, या शत्रुओं की वजह से आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई तंत्र मंत्र क्रिया करते रहते हैं, तो आप उसके लिए शत्रु मार्दन पाठ भी कर सकते हैं। आप इसका 100 पाठ का नियम ले सकते हैं, या फिर आप इसमें जितना आपकी इच्छा है उतना आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप 100 पाठ का इसमें नियम लेकर आप इस दिन करते हैं तो बहुत बस बेस्ट है। जो भी किसी भी तरह के गुप्त शत्रु हैं, किसी भी तरह के शत्रु हैं आपके, वो सब उससे खत्म हो जाते हैं। वो, उनमें आपका भय पैदा हो जाएगा, वो आपको भयभीत नहीं कर सकते हैं। ऐसा इस दिन का महत्व है। जो काम हमें कम से कम 21 दिन 11 दिन की सिद्धियां करके होता है, वो काम हम एक ही दिन में कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन व्रत में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको व्रत सिर्फ मीठे से ही रखना है, आपको नमक नहीं खाना है उस दिन। नमक का खाना हम नहीं खाया जाता है व्रत में। तो सिर्फ आप मीठे खाने में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसा भी आप हो सकता है वो आप खा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो खाइए, लेकिन मीठा खाएंगे, नमक उस दिन आप ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस पृथ्वी पर प्रभु को किसका स्वरूप माना जाता है? पृथ्वी पर प्रभु का स्वरूप माना जाता है बंदरों को। बंदरों में साक्षात वीर बजरंगबली विराजमान होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप बंदरों को उस दिन कुछ खिला सकते हैं। जैसे आप उन्हें चने खिला सकते हैं, आप केला खिला सकते हैं, जो भी उन्हें पसंद हो आप वो खिला सकते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आपको कोई भी सिद्धि करनी है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। जैसे आप जानते ही हैं कि जैसे होली है, दिवाली है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, इसी तरह से रामनवमी है, इसी तरह से ये हनुमान जन्मोत्सव का जो दिन होता है वो बहुत ही खास होता है। जो भी आपको कोई किसी तरह की हनुमान जी से रिलेटेड कोई सिद्धि करनी है, सात्विक सिद्धि, तांत्रिक सिद्धियां वगैरह के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, ना मुझे उनके बारे में कुछ पता है। एक सात्विक सिद्धि, एक प्रभु की सिर्फ प्रसन्नता पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो छोटी छोटी सात्विक सिद्धियां होती है, मैं सिर्फ उनकी बातें करती हूँ। कोई सिद्धियां मैं नहीं जानती हूँ, ना उनके बारे में मुझे पता है। मैं तो सिर्फ एक घर गृहस्थी के सहारे, जैसे कि हम छोटी छोटी चीजें जानते हैं, मैं सिर्फ उतना जानती हूँ, तो मैं उतना ही बता सकती हूँ। तो जो सात्विक सिद्धियां होती हैं, जैसे आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई पाठ सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो है जो भी आपका कोई प्रिय पाठ है, आप हनुमान जी का कोई बीज मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसा मंत्र है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसे आप प्रॉपर पूरा नियम से आप सिद्ध कर सकते हैं। जो काम हमें 11 या 21 दिन की तपस्या करके सिद्धि होती है, तो वो हमारा एक दिन में ही सिद्ध हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इस दिन जैसा भी, अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता है, आपसे, आप इन सब में से कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आप अपने घर में बैठेंगे, प्रभु का नाम कीर्तन करेंगे, उन्हें आप नाम सुनाएंगे, नाम जाप सुनाएंगे, उन्हें उन्हें आप रिझाएंगे, उनको आप बताएंगे राम सिया राम जय जय राम,
सिया राम जय जय राम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हनुमान जन्मोत्सव पर क्या क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है। ये तो रह ही गया हमारा। तो क्या नहीं करने में, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है उस दिन, हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, हमें किसी से बैर नहीं रखना है और ना ही हमें कोई उस दिन गलत काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्रियता पानी है। उस दिन हमें सिर्फ प्रभु को रिझाना है, उनको अच्छे अच्छे काम करके हमें दिखाने हैं जिससे कि प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। और जो भी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उस दिन तैयारियां करेगा, उन सबका प्रभु भला करेंगे। ये मेरी भी प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु जो भी आपका नाम ले, आप उन सब की मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों का भी भला हो और लोगों को भी इससे बेनिफिट्स हों, जिससे कि वो बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में। मैं अब देख रही हूँ कि मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमें कुछ बता दो, कोई उपाय बता दो, हम कैसे करें, हम क्या करें। तो ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सब जानकारियाँ जानना चाहते हैं, जो इनको पसंद करते हैं। तो अगर आपके नॉलेज में कोई और है तो आप उनको ये शेयर कर सकते हो और बालाजी महाराज आप पर भी कृपा बनाए रखेंगे। तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना। जय सिया राम, जय